नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। लोगों को मुझसे बहुत शिकायतें रहती हैं कि भाई अरविंद सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और ये सरकार के फेवर में रहते हैं, हमेशा सरकार की बात करते हैं। क्यों? मेरी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि हमारा जो कंपटीटर है वो चाइना है। और जब तक और सारी गवर्नमेंट जो आई, इससे पहले जितनी गवर्नमेंटें आई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम नहीं किया। आगे फ्यूचर के बारे में हमारे कुछ नहीं सोचा। मनरेगा जैसी स्कीम चलाई, बहुत सारी स्कीम चलाई, अच्छी स्कीमें थी, लेकिन वो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकती थी वो स्कीमें। आप रोज़गार का कोई ऐसा साधन नहीं पैदा किए जैसे चाइना ने किया। चाइना ने लगभग अपनी गरीबी ख़त्म कर दी है। तो कुछ फेवर तो मेरा सरकार का इसलिए रहता है कि चलो ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे, बहुत सारे सेक्टरों में काम किया, विदेशों में कई वीज़ा खोले, कई देशों से बात करके वहाँ जॉब सेक्टर खोले। तो ऐसे होने से हमारे देश में क्या है, डॉलर आने लगे और हमारे देश की कुछ न कुछ तो गरीबी मिटी ही। और उसके बाद जब ये मोदी जी आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो आज मेरा ये वीडियो है, ये सिर्फ मोदी जी के लिए है, ये संदेश सिर्फ मोदी जी के लिए है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चल रही है, अच्छा चल रहा है, लेकिन उनके कई नेताओं में ईगो की प्रॉब्लम आ गई है। और नेताओं से ज़्यादा जो इनके नौकरशाही हैं, उनके बीच बहुत ज़्यादा करप्शन, ईगो और लालच भर रखा है। आप ये खुद सोचिए कि हमारे घर की नाली से लेके हमारे घर में जो टूथपेस्ट आता है, सब्जी आती है, हर चीज़ की क्वालिटी से चेक के लिए सबकी जिम्मेदारी, सारी सर्विसेज देना के लिए सरकार ने एक सरकारी कर्मचारी को रिस्पांसिबिलिटी दी है, या किसी न किसी संस्था को रिस्पांसिबिलिटी दी है। कहीं न कहीं वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाते, और चाहे हमारे नकली दवाएं मिले, चाहे पेपर लीक का जो प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे स्टूडेंट काफ़ी ऐसे घूम रहे हैं, हमारा बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। इन सब की वजह कहीं न कहीं सरकारी अमला है। क्योंकि कई ऑप्शन में तो हम यहाँ तक गए हैं कि सरकार आउटसोर्सिंग भर्ती करवा रही है। बहुत जहाँ संविदा पे भर्ती हो रहे हैं, जितने ये भर्तियाँ हो रही हैं, उनमें सरकार 30-30 हज़ार रुपये दे रही है। लेकिन वही सरकारी अधिकारी 8 से लेकर 10,000, 11,000 रुपये सैलरी सिर्फ उन गरीबों को दे रहे हैं। जहाँ पे उनके घर नहीं चल पा रहे, उनके परिवारें टूट रही हैं, उनकी पत्नियां तक छोड़ के चली जा रही हैं, यहाँ तक की शिकायतें आ रही हैं। अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और उसमें से तो मैं सबसे ज़्यादा करप्शन जो संविधान के थ्रू ST SC के समाज के लोग हैं, जो प्रमोशन से लेके या ठीक नौकरी में आपने आरक्षण लिया, उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण लेके आप अधिकारी बन चुके हैं। अब ये सब करने के बाद भी जो बेचारे दबे कुचले घर से जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग संविदा के नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संपत्ति से भरपूर कोई ऐसा परिवार नहीं जाता है कि जो बहुत अमीर हो और ऐसा हो वो संविदा पे नौकरी करने जाए। वहाँ पे हमारे ऐसे दबे कुचले और लोग पिछड़े वर्ग के, ST SC वर्ग के, यही लोग जा रहे हैं। महादलित हैं, कोई बहुत ज़्यादा घर से गरीब है, उनकी उम्मीदें रहती है कि चलो ठीक है यार, हमें 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, हम नौकरी करेंगे। लेकिन हमारे जो वही अधिकारी जो आरक्षण पाके इस संविधान बाबा साहब के नाम पर नौकरी मिला है, प्रमोशन मिला है, सब कुछ मिला है, वही ST SC का अधिकारी ST SC का हक खा रहा। दुनिया सोच रही है कि चलो ठीक है, हम कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी जो खुद एक सैलरी पे जी रहा है, लेकिन उसको सैलरी से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उसको चाहिए करप्शन का पैसा। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी जानते हैं कि हमारे घर में ऊपरी आमदनी आ रही है, ये आ रहा है, उनको शर्म भी नहीं आती है बताने में। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ प्रशासनिक ढांचा है, क्योंकि जब हमने आज़ादी मिली थी तो हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हमें सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। जिससे क्या हुआ, वही CM कलेक्टर शाही, लाल फीता शाही, यही सब चलता रहा। हमारी सरकारों ने भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहा, उसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि जो अंग्रेज़ मज़ा ले रहे थे वही हमारी सरकारें भी मज़ा लेना चाहती हैं। तो इसमें एक सरकार नहीं, ये कांग्रेस ने चलाया, और कांग्रेस के बाद अलग अलग जितनी सरकारें आई, ये BJP भी चला रही है, इनको भी बहुत मज़ा आ रहा है कि चलो ठीक, हमने प्रशासन के थ्रू सरकार चलाएंगे, ये चलाएंगे। मैं नेता किसी को बुरा नहीं मानता, क्योंकि नेता को हम बहुत ज़्यादा बुरा अच्छा मान के बहुत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके परसेंटेज हम देखा जाए तो बहुत नहीं है।
एक जिले में एक सांसद होगा, विधायक होगा, 2-3 विधायक होंगे इनकी जनसंख्या, लेकिन जो सरकारी नौकरी वाला कर्मचारी है ये बहुत ज़्यादा हैं और वो हर एक गरीब आदमी पे इम्पैक्ट करते हैं, उन पे डायरेक्ट उनको फ़ायदा या नुकसान होता है उससे। एक अच्छा अधिकारी मिल जाए, जैसे हमें याद है हम आजमगढ़ में थे उस समय एक सुभाष एलवाई करके डीएम थे। आज के टाइम में आजमगढ़ में चला जाए कोई तो उनका नाम अभी तक रहेगा। एक हमारे कांग्रेस के उस समय कोई सांसद थे राम नरेश यादव ऐसे कुछ थे, आज के टाइम में भी उनका नाम कोई ले ले तो भैया आजमगढ़ में ठीक है बोलेगा यार बहुत अच्छा नेता थे, वो कांग्रेस के थे। बीजेपी वाले भी बोलेंगे नहीं उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। उसके बाद आपने बहुत लोगों को या फिर जातिवाद के नाम पे, हाँ आजमगढ़ में भी जैसे निरहुआ एक एक्टर थे, वो भी 1-2 साल रहे। मैं आजमगढ़ में उसके बाद आना जाना कम हुआ, लेकिन उनकी तारीफ बहुत सुनने को मिलती है। तो क्या होता है जो काम अच्छा करेगा उसके लिए तारीफ़ें मिलेंगी, लेकिन जो काम गलत करेगा उसको इसका तारीफ तो छोड़ो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ जब कोई गलती होती है या बड़ा कांड होता है इसमें एक छोटा कर्मचारी पकड़ा जाता है, वो बड़े अधिकारी सारे बच जाते हैं जो उसमें लिप्त थे या जिनके कहने पे ही ये कृत्य हुआ है। क्योंकि कभी भी जब कैश लेना होता है कोई डायरेक्ट अधिकारी नहीं लेता है, वो किसी न किसी कर्मचारी को डांट देगा जा तू लेके आ या ऐसा कुछ कर। तो ये जो प्रशासन को अगर आपने टाइट नहीं किया, और ये संदेश मैं उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए मैं माननीय योगी जी को दूंगा, क्योंकि हमें चाहिए सुरक्षा और वो सुरक्षा हमें योगी जी ने दिया, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं हमारी ज़मीनों की सुरक्षा हो। लेखपाल से लेके एसडीएम, डीएम, रजिस्ट्रार ऑफिस सब बिके हुए हैं। ऐसा कोई सरकारी महकमा नहीं है जो बिना पैसे काम करता हो। उसको ये पता ही नहीं कि उसको सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही है, सैलरी से उससे मतलब नहीं है, उसको चाहिए ऊपरी आमदनी। अगर जो बंदा उसको ऊपरी आमदनी दे रहा है तो उसका काम हो रहा है, जो नहीं दे पा रहा है वो बेचारा फाइलों में उसके सारे केसेस दफन हैं, एप्लीकेशन दफन हैं, वो मुर्दा बन के बैठे हैं। तो इसलिए मैं योगी जी और मोदी जी से बोलता हूँ कि कृपा करके आप नेताओं पे कम ध्यान दीजिए या किसी पे कम ध्यान दीजिए, लेकिन अपने प्रशासन पे ध्यान दीजिए। जितने ये अधिकारी हैं, जैसे मैंने मोदी जी और अपने सीएम योगी जी को भी टैग किया था, मेल भी किया इन लोगों को कि मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था अच्छा अपने देश के सुधार करने के लिए, करप्शन को सुधार करने के लिए प्रहरी AI ऐप बनाया था। ऐप क्या है उसका मैं एक तरह से इतना मेरे पास नहीं पैसा है, ना ही मेरे पास इतना संसाधन है कि ऐसे सॉफ्टवेयर मैं बना सकूं। मैंने एक एग्जाम्पल सारा डिटेल इसका बना के दिया था कैसे कैसे करप्शन होता है और उस पर कैसे ये AI काम कर सकता है। ये सारे प्रेजेंटेशन सोच रहा हूँ अभी बना के दूंगा उनको, लेकिन अभी मैंने मेल किया है और उस पर अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द ऐसा कोई एक्शन लीजिए जिससे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व हो। और जहाँ तक अभी स्टूडेंटों की आवाज़ है, उनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा। मैं बोल रहा हूँ अगर आप लग रहा है कि हम मंत्री जी का भैया इस्तीफ़ा नहीं दे सकते, नहीं करा सकते, तो ये सत्र चल रहा है, इसमें कोई ना कोई कानून बनाइए आप। ऐसे महकमे का जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उस अधिकारी को तुरंत सेवानिवृत्त कीजिए, चाहे जैसे निकाल दीजिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करिए उसको, उसका पेमेंट रोक दीजिए, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए, चाहे जो भी कार्रवाई करिए, लेकिन ऐसे अधिकारियों के लिए कानून बनाया जाए। क्योंकि जहाँ तक है सत्ता से ज़्यादा प्रशासन हमारे लिए, हमारे फ़ायदे नुकसान पे जिम्मेदार है। अगर हमारे घर की नाली भी ख़राब है तो उसके लिए भी सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार है। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी और योगी जी मेरे अनुरोध को आप माने, क्योंकि अब तक तो विपक्ष वाले बोलते थे, हमारे अगल बगल के लोग बोलते थे कि ये सरकार ख़राब है चाहे जो है, तो हम लोग उनको जवाब दे सकते थे। लेकिन अब हमारे घर में हमारे बच्चे भी अब कहीं न कहीं इसके लिए सरकार के खिलाफ एंट्री होने लगे हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि समय 2027 का बहुत कम है चुनाव के लिए और हम दिल से चाहते हैं, वैसे भी कितना भी कोशिश करें हमारे दिल में बहुत पीड़ा होगी अगर आपकी सरकार चली जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि आपकी सरकार जाए, हमें वही सुरक्षा चाहिए, वही चाहिए, लेकिन आपने अब प्रशासन को टाइट करिए। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।